इन केस नहीं भी नंबर आता है तो जो हम एप्लीकेशन फी पे करते हैं तो वो हमारे उस फॉर्म के साथ ही चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट फॉर्म फिल करते हैं। कोई वेलकम बैक टू आवर प्लूटस एकेडमी चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ जो कि नोटिफिकेशन आउट हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। ये जो नोटिफिकेशन है ये काफी पहले आउट हो चुकी थी। एक्चुअली इनकी मॉडिफाइड या करेक्शन डेट आप कह सकते हैं वो 20 से लेकर 29 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार और नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। 2024 में ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है। मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन डेट और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी बिगिन हो चुकी थी 20 जनवरी 2024 से। इसी के साथ इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 19 फरवरी 2024 को थी। लास्ट एप्लीकेशन डेट इसकी जो फी पे करने की थी वो 19 फरवरी 2024 थी। मेन इंपॉर्टेंट है करेक्शन फॉर्म डेट और यू कैन से मॉडिफाइड फॉर्म डेट। बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जैसे कि समटाइम्स क्या होता है हम जल्दबाजी में फॉर्म को फिल करते वक्त कुछ अपनी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट उसमें डाल देता है या समटाइम्स वो हमसे ही टाइपिंग एरर भी हो जाती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उस चीज को वो दोबारा से रिकरेक्ट कर सके इन केस अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी में फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती की है। बिकॉज ये आगे चलकर अगर हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उस टाइम पे का मतलब होता है ना जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए और उस डॉक्यूमेंट्स की वजह से फिर एक स्टूडेंट को रिग्रेट रह जाता है कि हम इसके अंदर ये नौकरी नहीं लग पाई, काश मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा होता। तो इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है या तो आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं अपने फॉर्म को। उसी के साथ साथ जिन्होंने गलती की है वो उसको सुधारने का मौका है और जिन्होंने गलती नहीं की है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट इस एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट निकलेगी वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग निकलेगी। अब तक एज सच कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसी के साथ एडमिट कार्ड भी तभी आपका रिलीज होता है 10 से 12 दिन पहले, ये पता करने के लिए कि आपकी कौन सी लोकेशन है। बात करते हैं इसके फीस की। क्या एप्लीकेशन फी रही है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 500 रही है। इसी के साथ ईबीसी वालों के लिए 250 की एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स की 250 की। आफ्टर अपियरिंग द स्टेज 1 एग्जाम। अब ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समटाइम्स क्या होता है हम फॉर्म फिल कर देते हैं, इन केस नहीं भी नंबर आता है तो जो हम एप्लीकेशन फी पे करते हैं तो वो हमारे उस फॉर्म के साथ ही चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट फॉर्म फिल करते हैं, कोई रिफंड हमें वापस नहीं मिलता। लेकिन ये लोको पायलट के अंदर एक अच्छी बात है कि हमने जो फॉर्म फिल किया है जो हमारा अमाउंट लग रहा है उसका ज्यादा नहीं तो कुछ परसेंट या समटाइम्स तो इसमें अगर आप देख सकते हैं पूरा अमाउंट भी रिफंड किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा तो नहीं, जनरल ओबीसी के लिए जहां पे आपकी 500 रुपए फीस थी आपको 400 रुपए मिले जा रहे हैं एंड एससी एसटी का रिफंड है 250 एंड फीमेल्स का एग्जैक्टली 250। आप ये देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको समटाइम्स क्या होता है बच्चे सोचते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन निकलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट की होगी उसके अंदर एक बार देख लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस मोड के लिए भी देखना चाहते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ या स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि आपके पैसे भी रिफंड होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ ये एप्लीकेशन आप किस मोड से पे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनी नेट बैंकिंग के थ्रू भी। आगे इसके ऊपर एज लिमिट के लिए 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 33 साल है। आपकी एज लिमिट 1/7/2024 को कंसिडर करते हुए इतनी होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम एज। इसी के साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी है एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 के तहत।
ये जो कुल पोस्ट है ये 5000 प्लस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। एंड जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है, जिनके फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हैं, ये उनको सुधार करने के लिए एक और अवसर है उनके पास। तो उस गलतियों को सुधारिए और उन फॉर्म को करेक्ट कीजिए, बिकॉज आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी के साथ आई होप आपको मेरी ये जो छोटी सी नोटिफिकेशन है यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच। यूं ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।